show that 1,4 and 0, -3 lies on the opposite side of x plus 3y plus 7. Lies on the opposite side of x plus 3y plus 7. हो गया? क्या होगा? हाँ, इक्वल्स टू 0. ये दोनों इक्वल्स अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, ये शो करना है. हो गया? रेशियो कैसा आ रहा है? तो वो निगेटिव आ गया, इसकी वजह से दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट साइड लाई करेंगे. हाँ, ये रेशियो से मतलब अभी रेशियो से कुछ निकाल नहीं सकते रिलेशन में पॉइंट्स के बीच में. मतलब रेशियो अपने को माइनस के ला रहा है, उसमें मतलब कि पॉइंट 1 स्टेप में ज्यादा होगा. मतलब कौन सा ऊपर कौन सा नीचे ये बता सकते हैं वो पहले वाले से. अब उसमें से एक पॉइंट ऊपर होगा, एक पॉइंट नीचे होगा. हमें तो अब दोनों पॉइंट की पोजीशन पूछी थी, तो अपोजिट साइड. अब उनमें से कोई भी एक ऊपर हो सकता है, कोई भी एक नीचे. तो वो निकालने के लिए मेथड वर्क वो लगा लेना. ये हो गया ना इधर ऑनलाइन? यस सर. ठीक है, तो अगला लिखो. Find the value of alpha. Find the value of alpha if alpha comma alpha square lies above the line 4x plus y minus 5 is equal to 0. बस. माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 5 4 टू इंफिनिटी. क्या? माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी. हो गया? Find the value of alpha so that point alpha comma alpha square lies above the line 4x plus y minus 5 is equal to 0. फोर एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए. माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन. हाँ, तो वही ना है. आप मतलब लाइन मतलब यहाँ पे लाइन थी 4x प्लस वाई माइनस 5. पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर. तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए. तो 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 1. y का कोएफिशिएंट 1 उससे डिवाइड भी करना होता है. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इस लाइन के ऊपर लाइन करेगा. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा. तो इसके जो फैक्टर्स है अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 1. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट हो गया. फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा such that point
अल्फा कॉमा जीरो lies inside the triangle formed by sides lines x plus y minus 1 is equal to 0, फिर उसके बाद 2x minus y minus 2 is equal to 0, एंड फिर उसके बाद y is equal to x या y is equal to x plus 2, ये y is equal to x plus 2। इन लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमें बताना है, बताओ जल्दी। ये अल्फा कॉमा जीरो उसके अंदर लाई करता है, तो अल्फा की वैल्यू चाहिए। इसमें एक लाइन को बेस लेके उसकी अब ऐसा कंप्लीट नहीं करना। चलो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। दो मिनट सर एक बार ट्राई कर। हाँ बोलो सर, इसको तीनों के रिस्पेक्ट में निकाल के फिर उनका इंटरसेक्शन लेना होगा ना। अरे नहीं रे बेटा, ज्यादा पढ़ रहा है तो पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, लेकिन मतलब ऐसा अभी अब वाला मतलब वीडियो मतलब सेंट्रोइड में कैसे? अरे काय का सेंट्रोइड नए नए नाम लेके बताओ, वो भी नाम नहीं पर पढ़ाया गया वैसा नाम देना यहाँ पे। कहाँ सेंट्रोइड मैंने पढ़ाया है कुछ सेंट्रोइड का, तो उसका क्वेश्चन ही मैं नहीं दूंगा उसके पहले, ठीक है? जब तक कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती उसका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा था करके देता, नहीं हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं इसको करने के। एक तो इसकी हमें प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो प्रॉपर डायग्राम, तो पहली वाली लाइन, इसमें x इंटरसेप्ट कितना है इसका? x इंटरसेप्ट 1 y इंटरसेप्ट 1 -1 1 सर 1 स्लोप कितना है? -1 है। अब ये मत बोल देना स्लोप मैंने -1 बोला था, तूने इसके पहले -1 कहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इसका x इंटरसेप्ट 1,0, ये 0,1 और ये लाइन ऐसी आएगी। ये लाइन आ गई, फिर उसके बाद दूसरे लाइन में x इंटरसेप्ट वही है, ठीक है? तो x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट -2, ठीक है? तो ये लाइन बन गई यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद तीसरी लाइन, उसमें x इंटरसेप्ट -2 x इंटरसेप्ट -2 है, और इसमें बस ये ध्यान रखना इसका स्लोप कितना है? 2 इसका स्लोप 1 अब ये बताओ, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो स्लोप की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? एरो दिख रहा है ना? बढ़ती बढ़ेगी ना? बढ़ती है सर, बढ़ती बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। अगर मैं बोलूंगा जिस लाइन का स्लोप 1 है और जिस लाइन का स्लोप 2 है, उनको रिप्रेजेंट करना है हमें, जैसे ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करना है, y 2x and y x,
y इज इक्वल टू x वाली लाइन ऐसी आएगी एंड 2x वाली ऐसी आएगी, ठीक है, क्योंकि स्लोप बढ़ गया ना, 2 हो गया स्लोप, तो 2x वाली लाइन थोड़ी सी इधर की तरफ टिल्टेड रहेगी, तो ये y इज इक्वल टू 2x और ये y इज इक्वल टू x। सेम चीज अब यहाँ पे है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो इसमें इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 2 है, तो कौन सी लाइन ज्यादा इधर टिल्टेड रहेगी? स्लोप 2 वाली रहेगी, ठीक है। इसका अब ये बताओ, स्लोप तो 1 हमें पता चल गया, तो वो थोड़ी सी इधर की तरफ टिल्टेड रहेगी एज कंपेयर टू दिस लाइन। अब इसमें x इंटरसेप्ट कितना है? -2, y इंटरसेप्ट 2। 2 तो ये ऐसा आएगा, कैसे बनाते इसको? हाँ, या तो इसमें चेंज कर दो, फिर ट्रायंगल बनता है, आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें तुम इससे बढ़िया ये करो, वही कर दो जो हम कर रहे थे। कौन सा ले लो तुम? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 ले लो, वो ज्यादा बेटर है, कांसेप्ट तो समझना है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, कांसेप्ट समझना है इसमें। तो x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, एक लाइन ये आ जाएगी यहाँ पे 1,0, यहाँ पे 0,1, और ये जो दूसरी लाइन है ये ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। तो इनसे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है तीनों लाइन से? ये x इज इक्वल टू 0, ये x प्लस y इज इक्वल टू 1, एंड ये 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल कौन सा इसमें बताओ पहले, कोई ना, ये वाला या ये वाला, इधर वाला कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ना, पहला वाला। इधर वो बना है, ठीक है। ये तीनों लाइन से ये ट्रायंगल बन रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने हैं? 0, -2, 0, 1, ठीक है। ये लाइन कौन सी थी यहाँ पे? 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब ये पॉइंट ट्रायंगल के कहाँ लाई कर रहा है? अंदर लाई कर रहा है। और एक चीज बताओ, इस पॉइंट के बारे में, कौन से एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस का कौन सा पोर्शन ट्रायंगल के अंदर आता है? 0,1, ये कौन सा पोर्शन? ये कितना पोर्शन आता है ना, x एक्सिस, ये पॉइंट जैसे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा? x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस का कितना पोर्शन, कौन सा पोर्शन आ रहा है? ये वाला पोर्शन ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो इसमें कहां से कहां वैरी कर रहा है वो x कोऑर्डिनेट? 0 to 1 बोलो ना, 0 to 1 वैरी कर रहा है, तो यहाँ से फिर अल्फा भी वहां से वहां तक ही वैरी करेगा, ठीक है। उसके अंदर लाई करना है और x एक्सिस के ऊपर भी उसको होना है, तो इसके ऊपर ही आना चाहिए वो इस रीजन में। तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा? ओपन 0 to ओपन 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर मैं यहाँ पे बोलता 0, बीटा, लेकिन वो y एक्सिस का y की होते नहीं है। आता, नहीं ये आता, ये अगले क्वेश्चन में लेंगे। पहले अगर x एक्सिस पर बिलोंग नहीं करता, मतलब 0 नहीं होता, वो है ना, दूसरा पे है। अभी रुको, पहले ये करो, आ रहे आगे, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर अगर बिलोंग नहीं कर रहा हो तो क्या करते हैं? तो देख लो, ये वाला जो पॉइंट अंदर लाई करना है पॉइंट को, ठीक है। तो इस लाइन से कहां लाई करना होता? अब इस लाइन के बिलो, इस लाइन के राइट में, राइट साइड। तीनों का इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से अगर मान लो ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर नहीं लाई करता, तो उस केस में कैसे अप्रोच करते हैं हम? प्रॉपर डायग्राम बनाते, प्रॉपर डायग्राम बन के पॉइंट को अंदर दब देते ना, जैसे पॉइंट अंदर मिल के हमने, तो इस लाइन के कहां लाई कर रहा है वो? ऊपर, ठीक है। इस लाइन के कहां लाई कर रहा है? बिलो, और इस लाइन के कहां लाई कर रहा है? राइट साइड। फाइनली तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन, तो वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे और इजीली हो गया, किस वजह से? क्योंकि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, उसकी वजह से बहुत इजीली इसका आंसर आ गया, वो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो प्रॉपर डायग्राम वाली मेथड है, ठीक है।
हो गया। मेथड 2 देख लो, ये तो एक तरीका है प्रॉपर डायग्राम बनाना, उसमें भी ये एक स्पेशल तरीके का पॉइंट है जिसके ऊपर लाई बता था एक्स एक्सिस, तो हमने बस क्या ढूंढ लिया कि एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन इसके बीच में आता है, तो ये वाला, तो इसमें कहां से कहां वेरी कर रहा था 0 to 1, तो अल्फा उसके बीच में वेरी करेगा। अगर मान लो वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लाई करता तो कैसे करते इसको, इस लाइन के ऊपर वहां से कुछ अल्फा आ जाता, इस लाइन के नीचे वहां से कुछ अल्फा, और इस लाइन का राइट हैंड साइड, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेते, तो वहां से हमें आंसर मिलता मेथड 2। उसमें अब एग्जैक्ट प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मेथड 2 में प्रॉपर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर डायग्राम बनाने में क्या क्या झंझट आती है वो स्लोप देखना पड़ता है, लाइन कौन सी उधर टिल्टेड रहेगी कौन सी इधर की तरफ रहेगी, अगर एक बार गलत लाइन बन गई ना तो आंसर ही गलत आ जाएगा, उसमें स्लोप का ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर डायग्राम में, ठीक है। लेकिन मेथड 2 में ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसमें तुम कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ, साइड्स दे दो x = 0, x + y = 1 एंड ये 2x - y = 2, मान लो ये ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पे बस हमें वर्टिसेस निकालने पड़ते हैं, ABC के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट फिर कितना हो जाएगा 2, एक मिनट यहाँ पे, हाँ y कोऑर्डिनेट -2, क्योंकि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है ना, ये लाइन और ये लाइन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा 0, तो इसमें x 0 पुट करेंगे तो y कितना -2 हमें मिल गया। फिर उसके बाद B किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, y कोऑर्डिनेट -1 ना। अब उसके बाद यहाँ पे C किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, तो इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है पहले 2x - y = 2, x + y = 1, तो 3x = 3, तो x = 1, x 1 तो y 0, तो ये आ जाएंगे C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये बताओ ये जो P पॉइंट है अंदर लाई करना चाहिए था अल्फा 0, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये P और A कहां लाई कर रहे हैं सेम साइड, अभी अबव वगैरह कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये रफ डायग्राम है, इतना बोल सकते हैं कि दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, डायग्राम बने तो कुछ भी डायग्राम बने प्रॉपर भी अगर तुम बनाओगे तो दिख जाएगा कि दोनों सेम साइड आते हैं, अगर P को अंदर लाई करना है ना तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में P एंड A सेम साइड, अभी कहानी पूरी खत्म नहीं हुई है, और हमें क्या करवाना पड़ेगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में P और B सेम साइड, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में P और C सेम साइड, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे, लेकिन वो ज्यादा बेटर है वो वाला, उसमें प्रॉपर डायग्राम बनाना की झंझट, इंटरसेक्शन तो इसमें भी लेना पड़ता, अगर ये स्पेशल पॉइंट तरीके का कुछ नहीं होता तो इंटरसेक्शन लेना ही पड़ता, इसमें कम टाइम लगता है, हाँ उसमें कम टाइम लगेगा, इसमें डायग्राम में टाइम जाएगा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन भी लेना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीनों साइड गिवन है वर्टिसेस निकाल लेंगे जल्दी से, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम साइड, फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन, इससे क्या हो जाएगा ये पॉइंट भी बीच में आ जाएगा, ठीक है। इतना लिखो यहाँ पे, उसको सॉल्व भी करते हैं हम दोनों से, देखो ना आंसर सेम आता है, तो ये देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x + y - 1 = 0, P and A lies on same side, तो लाइज ऑन सेम साइड, तो वो पॉइंट उसमें पुट करने के बाद जो रेशियो आता है वो रेशियो कैसा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पहले वो अल्फा 0 पुट करेंगे तो अल्फा -1, और फिर वो 0 -2 0 -2 पुट करेंगे, तो यहाँ से जब हम अल्फा निकालेंगे वो नेगेटिव उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा -1 < 0, ये नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी चेंज, तो यहाँ से अल्फा < 1 ये हमें मिला। फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू कौन सी लाइन है 2x - 1 - 2 = 0, P and B lies on same side,
तो यहाँ से देख लो, पहले p को पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अपॉन क्या 0,1 ना, तो -1 -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अल्फा लेस देन कितना आ जाएगा, अगेन 1, क्योंकि नीचे वाली पॉजिटिव नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक मिनट में, तो अल्फा लेस देन 1। अब उसके बाद फाइनली क्या है, x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में p and c lies on same side। तो यहाँ से पहले p को पुट करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा, एंड फिर उसके बाद अपॉन 1, ये ग्रेटर देन 0, तो अल्फा ग्रेटर देन 0। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है, ये उसका इंटरसेक्शन 0 to 1। ठीक है, क्लियर है? लेंथी तो है लेकिन उसके कंपेयर में थोड़ा कम लेंथी है, प्रॉपर डायग्राम वगैरह बनाने के और गलती होने के चांसेस कम है। वहां पे डायग्राम पता ही नहीं चलता है कि गलत हुआ है कि नहीं हुई है। तो स्लोप अगर 2 होगा तो नीचे की तरफ टिल्ट करके लिखोगे अपने मर्जी से, वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या करना है, सिर्फ वर्टाइसेस निकालने हैं और एक लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड करके फिर तीनों का इंटरसेक्शन, वो पॉइंट अंदर लाई करेगा। क्लियर है इधर ऑनलाइन दोनों मेथड? यस सर। यस सर। ठीक, तो लिखो अगला, अभी तुम सॉल्व करोगे, जल्दी करना है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ 0 अल्फा, if 0 alpha lies inside the triangle, lies inside the triangle formed by lines, formed by lines x plus y is equal to 1, comma 2x minus y plus 30, 2x minus y plus 30 is equal to 0, 30 है ना, 30 is equal to 0, and 4x plus y minus 31 is equal to 0। फिर से एक बार लाइन x plus y is equal to 1, दूसरी लाइन 2x minus y plus 30 is equal to 0, तीसरी लाइन 4x plus y minus 31 is equal to 0। तो इनसे जो ट्रायंगल बनता है उसके अंदर लाई करना चाहिए, तो इसको कौन से मेथड से अप्रोच करेंगे? तो जरा पॉइंट देखो ना, वो कौन सा है, 0 अल्फा किसके ऊपर लाई करता है, y एक्सिस के ऊपर, तो मेथड 1 से जाएंगे और इजीली आंसर आ जाएगा। कोई नहीं, करो ड्रॉ।
सर आप म्यूट हो। हाँ ठीक है, अब आ रही ना आवाज? तो कितना आ रहा है आंसर? हाँ सर 1 to 30 आंसर है, करेक्ट है। तो चलो पहली लाइन बताओ मेरे को। x plus y is equal to 1. हाँ, x plus y is equal to 1. x plus y is equal to 1। तो x plus y is equal to 1 तो ये छोटी थोड़ी सी बना लेंगे लाइन, क्योंकि बाकी के इसमें कोऑर्डिनेट बहुत बड़े बड़े। तो ये 1,0, ये 0,1। दूसरी लाइन 2x minus y plus 30 is equal to 0. क्या था? 2x minus y plus 30 is equal to 0. 2x minus y plus 30 is equal to 0. इसका स्लोप कितना है? 2। मतलब लाइन तो इधर ऐसे टिल्टेड रहेगी, ठीक है। उसमें फिर x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? x इंटरसेप्ट -15, y इंटरसेप्ट 30। तो वो लाइन ऐसी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लाइन 4x plus y minus 31। तो x इंटरसेप्ट 3/4. 31 क्या बोल रहा? तो यहाँ पे ये 31/4 एंड फिर उसके बाद y इंटरसेप्ट 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इंटरसेप्ट 31। तो ये पॉइंट। अब ये लाइन बताओ, जैसे अब हमने देख लिया इधर से इधर जाते हैं तो स्लोप क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अब जब इधर से इधर आएंगे तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ही, समझ के बताओ थोड़ा। बढ़ेगा ही सर। tan का ग्राफ देख लो तुम 0 to पाई में, ठीक है। ये tan का ग्राफ π/2 पे नॉट डिफाइन 0 to पाई में ये ग्राफ आता है tan का। और स्लोप इस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो जैसे देखो 0 to π/2 में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में है वो। बस डिफरेंस क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा। तो देखो 0 to π/2 में बढ़ रहा है tan, ठीक है। फिर π/2 to पाई में भी तो बढ़ रहा है, π/2 to पाई में भी क्या हो रहा है? बढ़ ही तो रहा है। मतलब इधर से इधर जाएंगे तब भी बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिव में, ठीक है। इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब एक तरीके से -इंफिनिटी से 0 जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव रहेगा लेकिन -इंफिनिटी से 0 आएगा। अब यहाँ पे तुम बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? -4। इसका स्लोप कितना है? इसका तो हो जाएगा इसका 1 नहीं, थोड़ा सोच समझ के बोलो ना। -1। अब ये बताओ -4 वाली लाइन है -1 वाली लाइन, जिसका स्लोप माइनस थोड़ा जैसे ये -x, तो कौन सी लाइन इधर की तरफ टिल्टेड रहेगी और कौन सी इधर की तरफ? -4 वाली ऊपर रहेगी। -4 वाली ऊपर रहेगी एंड -1 वाली नीचे रहेगी, क्योंकि देख लो ना स्लोप बढ़ना चाहिए। स्लोप बढ़ना चाहिए तो -4 से -1 बढ़ ही तो रहा है एक तरीके से। तो -4 वाली ऐसी टिल्टेड रहेगा, -1 वाली इधर की तरफ। तो ये देखो ये -1 वाली लाइन का इतना ऐसी टिल्टेड और -4 वाली थोड़ी सी ऐसी रहेगी। तो उस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसी आएगी। ये पॉइंट हम चेंज करेंगे। ये 31/4,0। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल फ्रेम हो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? बस y एक्सिस का कौन सा पोर्शन इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो कौन सा पोर्शन दिख रहा है? ये वाला पोर्शन आ रहा है ना y एक्सिस का। तो इसमें y कहां से कहां वैरी कर रहा है? 1 to 30। बस खत्म हो गई कहानी। तो यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन 1 to 30 ओपन।
ये प्रॉपर डायग्राम कैसे बनी, स्लोप का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक, सर मेरा जो इंटरसेक्ट हुआ ना दोनों लाइन वो एक्स एक्सिस के ऊपर हुई। गलत है ना? हाँ पर आंसर तो तूने 3/4 लिया था तो ऊपर ही हाँ होगा। इसीलिए काम करेगा। आंसर वही था। हो गया? तो इसमें अल्फा ओपन 1 टू ओपन 30। क्लास खत्म हुआ नहीं, रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भेज दो, उससे बढ़िया अटेंड ही कर लो ना। 4 मिनट रहेगा उनके मीटिंग में। हाँ वापस एक बार वापस कर रहा कोई नहीं बे, खत्म हो गया ना अब, क्लास खत्म होने में भी तो 5 मिनट रह गए, हाँ 10 मिनट रह गए। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो तुम अब। क्लियर है ना? जब भी ऐसा कुछ स्पेशल होता है ना, अल्फा 0 0 अल्फा, अगर या तो इसके अलावा भी ऐसी कोई अगर चीज आती है अल्फा अल्फा प्लस 1, तो ये पॉइंट कौन से लाइन के ऊपर लाई करता है? पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम लेते थे, x की जगह पे अल्फा तो y अल्फा के टर्म्स में आता था, y x + 1। अगर मान लो हमें अल्फा प्लस 1 इसके अंदर लाई करवाना होगा तो हम इसमें क्या करते, y x + 1 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। y x + 1 वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लाइन आती है, बस वो लीनियर के केस में करना। लेकिन ठीक है, अगर वहां से जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वहां से एक लाइन आ रही है तो उसी में करना, तो हम क्या बनाते, ये वाली लाइन बनाते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बस हमें चाहिए होता, ये पॉइंट तो हमारे पास है ही, ठीक है, क्योंकि इसका x इंटरसेप्ट -1 है, y इंटरसेप्ट 1 है, तो ये लाइन आती, हमें बस ये वाला पॉइंट चाहिए होता। मान लो इसमें x कोऑर्डिनेट x1 आ रहा है, y कोऑर्डिनेट y1, तो अल्फा दिख रहा है ना, हमें कहां से कहां वेरी करना है, 0 टू x1, इस तरीके से अल्फा मिलता है। तो ऐसे केसेस में भी हम डायग्राम से जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक में आता है, कुछ इसमें आता है, फिर तो हमें वो मेथड 2 से जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन इससे बहुत इजीली बन जाता है। जब अल्फा प्लस 1 है, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स अल्फा में क्या लीनियर है, तो हमें पता है कि वो एक क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, उस लाइन को प्लॉट कर देंगे। अब उस लाइन का कौन सा पोर्शन ट्रायंगल के अंदर आता है, तो ये वाला पोर्शन आता है, तो अल्फा मींस कौन सा कोऑर्डिनेट का, x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू x1, तो हमें आंसर मिलता है। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए तुम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of alpha if alpha comma alpha square, if alpha comma alpha square lies inside the triangle, alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, comma x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 5x minus 6y minus 1 is equal to 0। फिर से एक बार लाइन 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, x plus 2y minus 3 is equal to 0 and 5x minus 6y minus 1 is equal to 0। इसको करके आना, किससे करना इसको,
मेथड Second 2 से method. करना है। चलो आज के लिए इतना ही है। सर हाँ मीटिंग अब बंद हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसे तो अपना फाइंड आ गया क्वालिफाई और फिर ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जल्दा सारा दिया। हाँ बन सकता है, फिर तो लेकिन इतना भी नहीं, वो सॉल्व होने वाला ही होगा, ठीक है। हाँ बताओ आप कितना